हेलो, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स ज्ञान। आज की फर्टिलाइज़र की कमी कल का फूड क्राइसिस है, जिसका सॉल्यूशन दुनिया के पास नहीं होगा। ये बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडोनेशिया में G20 के अपने संबोधन में कही थी। तो उन्होंने फर्टिलाइज़र की कमी पर भारत की चिंता को क्यों जाहिर किया, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फर्टिलाइज़र क्या है। फर्टिलाइज़र का यूज़ फसलों को उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। किसान प्रतिदिन फसल की उपज बढ़ाने के लिए इनका उपयोग करते हैं। फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो फसलों और पौधों के लिए आवश्यक हैं और फसलों को जल्दी ग्रो होने में मदद करते हैं। इनका प्रभाव फसलों पर तेज़ी से पड़ता है। अगर आपको फसलों का मास प्रोडक्शन करना है और बड़ी इंसानी आबादी को खाना खिलाना है तो फर्टिलाइज़र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये चिंता जाहिर की, क्योंकि अगर फर्टिलाइज़र नहीं है तो सरकार अपने लोगों को 2 वक्त की रोटी प्रोवाइड नहीं करवा पाएगी। बिना फर्टिलाइज़र के आप सब्जी गेहूँ उगा तो सकते हैं, लेकिन अगर आपको बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करना है तो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी ही। ये देखिए, ये किसान फर्टिलाइज़र डालते हुए खेतों में। दरअसल हुआ ये कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से भारत को फर्टिलाइज़र की जो सप्लाई थी वह टूट गई है, जिससे भारत को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ज़्यादा कृषि उत्पादन के लिए फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। भारत एक कृषि प्रधान देश होने के नाते फर्टिलाइज़र का एक बड़ा खरीदार भी है। हालांकि अभी हाल ही में रूस ने भारत को डिस्काउंटेड रेट पर फर्टिलाइज़र देने का फैसला किया है, जिससे भारत ने राहत की सांस ली है। अगर भारत को महंगा फर्टिलाइज़र मिलता तो जो गरीब तबका है, जो गरीब किसान है, वे बहुत ही बुरी तरीके से इफ़ेक्ट हो सकते थे इससे। अगर हम भारत के कृषि उत्पादन की बात करें तो वो साल दर साल बढ़ रहा है। उत्पादन बढ़ रहा है तो फर्टिलाइज़र की भी मांग बढ़ रही है, मगर दुनिया में कुछ ही देश हैं जो फर्टिलाइज़र को एक्सपोर्ट करते हैं। चीन भी फर्टिलाइज़र का बड़ा एक्सपोर्टर है और चीन के पास दुनिया के दूसरे सबसे बड़े फास्फेट रिजर्व हैं। लेकिन चीन ने फसलों के उत्पादन में गिरावट की वजह से फर्टिलाइज़र एक्सपोर्ट को कम कर दिया है। इसका प्रभाव भारत पर पड़ा डायरेक्टली, क्योंकि भारत चीन से अपने फर्टिलाइज़र इंपोर्ट का 40 से 45% इंपोर्ट करता था। लेकिन रसिया के डिस्काउंटेड ऑफर की वजह से भारत ने चीन से फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करना कम कर दिया है। इसके अलावा यूरोप, अमेरिका, ब्राज़ील में भी फर्टिलाइज़र की डिमांड बढ़ी है। तो डिमांड तो हर कहीं बढ़ी है, लेकिन जो सप्लाई है वो बाधित हो गई है रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से। अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो उससे पहले हमें दुनिया की जनसंख्या के बारे में बात करनी होगी, क्योंकि दुनिया की बढ़ती जनसंख्या का फर्टिलाइज़र से गहरा संबंध है। दुनिया की आबादी 1912 में 1.5 अरब थी, वहीं 2012 मतलब अगले 100 साल में 7.5 अरब हो गई और 2022 में 8 अरब को पार कर गई। तो ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की जो आबादी है, जो 1000 सालों में जितनी नहीं बढ़ी, उससे ज़्यादा सिर्फ 100 साल में बढ़ गई? तो इसके पीछे का कारण है फर्टिलाइज़र। दरअसल सन 1913 में वैज्ञानिकों ने फर्टिलाइज़र को आर्टिफिशियली यूज करने का तरीका खोज लिया था। इसी फर्टिलाइज़र की वजह से अगले 100 साल में फूड का मास प्रोडक्शन होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से जनसंख्या विस्फोट हो गया। लेकिन 2010 में साइंटिस्ट ने खोजा कि पोटेशियम और फास्फेट जो फर्टिलाइज़र में यूज होते हैं, जिन्हें कंबाइंड फॉर्म में पोटैश भी कहा जाता है, धरती से बहुत जल्द ख़त्म हो रहे हैं। पोटेशियम के रिजर्व तो दुनिया के पास अगले 100 साल तक है, लेकिन फास्फेट के रिजर्व सिर्फ 50 साल तक के लिए ही बचे हैं। इसीलिए फास्फेट को बचाने के लिए कई देशों ने पॉलिसी बनाई है। इसी वजह से इसकी प्राइस भी जो है वो बढ़ गई है। चाइना ने फास्फेट एक्सपोर्ट को बंद कर दिया ताकि वो अपनी इतनी बड़ी आबादी को खिलाने के लिए फर्टिलाइज़र बना सके, ताकि फूड शॉर्टेज ना हो। लेकिन अब बात आती है कि किस किस देश के पास फास्फेट रिजर्व हैं। दुनिया में बहुत ही कम देश हैं जिनके पास फास्फेट रिजर्व हैं। वो हैं सीरिया, चीन, मोरक्को। अगर हम सीरिया की बात करें तो सीरिया के पास दुनिया के फास्फेट रिजर्व का सिर्फ 3% है और चाइना के पास सिर्फ 5%। और अगर हम बाकी दुनिया की बात करें तो सिर्फ 2%, 1 से 2%। अब बात आती है मोरक्को की, तो मोरक्को के पास 70% फास्फेट रिजर्व है दुनिया का। तो सिर्फ मोरक्को ही है जो पूरी दुनिया का फास्फेट की सप्लाई करेगा। आने वाले समय पूरी दुनिया मोरक्को पर डिपेंड होने वाली है और ये चीज़ मोरक्को को भी काफ़ी अमीर बनाएगी। देखिए, ये है मोरक्को, अफ्रीका महाद्वीप में उत्तर पश्चिम में स्थित एक छोटा सा देश। तो इस देश पर दुनिया काफ़ी डिपेंड होने वाली है आने वाले समय पे।
अगर हम फर्टिलाइज़र की कमी के बारे में बात करें कि फर्टिलाइज़र की कमी होती है तो क्या होता है, तो देखिए अगर हम पाकिस्तान का एग्जांपल लें तो पाकिस्तान की ज़मीन भी काफ़ी उपजाऊ है। वहाँ के पंजाब में बड़े पैमाने पर खेती होती है, लेकिन पाकिस्तान इन दिनों फर्टिलाइज़र की कमी से जूझ रहा है, जिसकी वजह से इतनी उपजाऊ ज़मीन होने के बाद भी पाकिस्तान को गेहूँ आयात करना पड़ रहा है, जबकि भारत जो है वो गेहूँ का निर्यात कर रहा है, इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी। तो अगर फर्टिलाइज़र की कमी होती है तो एक बड़ी आबादी को भूखे मरने की नौबत आ सकती है। पाकिस्तान इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि इतनी उपजाऊ ज़मीन होने के बाद भी वो अपनी आबादी को खिलाने लायक अनाज पैदा नहीं कर पा रहे। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।